भक्तों, सावन में हरी साड़ी कब खरीदें और सावन में हरा सूट कब पहने और हरी चूड़ियां कितनी पहनना चाहिए। कुछ लोग करते हैं सावन में गलत तैयारी, जिससे उन्हें सावन का लाभ नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सावन, शिव शक्ति और सावन के सबसे खास प्रतीक यानी हरे रंग के आध्यात्मिक रहस्य की बात करेंगे और जानेंगे कि सावन में हरी साड़ी, हरा सूट और हरी चूड़ियां पहनने के पीछे क्या धार्मिक कारण है। और साथ ही मैं आपको सुहाग और समृद्धि बढ़ाने वाले 2 सबसे अचूक उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। सावन का यह पावन महीना देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती के अटूट प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन का सबसे पवित्र प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर प्रकृति के बीच रहकर घोर साधना की और सावन के महीने में ही महादेव ने उनकी इस निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। जब सावन में आकाश से जल की बूंदें बरसती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो महादेव अपनी कृपा दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि को तृप्त कर रहे हों और माता पार्वती हरियाली बनकर पूरी धरती को अपनी गोदी में समेट रही हो। शिव और पार्वती का यह दिव्य युगल सावन के हर एक दिन अपने भक्तों पर अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और प्रेम की वर्षा करता है। इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन के सभी तनाव समाप्त होते हैं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आज का यह वीडियो हर उस महिला और श्रद्धालु के लिए बहुत खास है जो सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज बताए जाने वाले उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सावन और हरे रंग का प्राकृतिक व आध्यात्मिक संबंध। सावन के महीने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने साथ झमाझम बारिश लेकर आता है। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद जब वर्षा की पहली बूंदें सूखी और तपती हुई धरती पर गिरती है तो पूरी प्रकृति खिल उठती है। धरती की प्यास बुझती है और चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ हरियाली छा जाती है। प्रकृति नए जीवन का स्वागत करती है। पैरज पौधे नए पत्तों से लद जाते हैं और पूरी सृष्टि ऐसा रूप धारण कर लेती है मानो उसने हरे रंग की नई नवेली चादर ओढ़ ली हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हरा रंग सीधे तौर पर प्रकृति, नवजीवन, उर्वरता, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म और परंपरा में प्रकृति को माता का दर्जा दिया गया है और सावन में प्रकृति अपने सबसे सुंदर और संपूर्ण रूप में होती है। जब हम सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो हम अनजाने में ही प्रकृति माता और इस सृष्टि के रचयिता भगवान शिव के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। हरा रंग हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है, हमारी दृष्टि को शीतलता प्रदान करता है और हमारे भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए सावन के इस पूरे महीने में हरे रंग का अत्यधिक महत्व है। शिवालय में हरी साड़ी या हरा सूट पहनकर जाना क्यों अत्यंत शुभ माना जाता है? आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा या अपने आसपास देखा होगा कि सावन आते ही महिलाएं खास तौर पर हरी साड़ी या हरा सूट पहनकर शिवालय जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरी साड़ी या हरा सूट पहनकर ही शिव मंदिर जाना इतना शुभ और फलदायी क्यों माना जाता है? इसके पीछे बहुत ही गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है। भगवान शिव वैरागी हैं। वे राजमहलों के राजा नहीं हैं, बल्कि वे पर्वतों, जंगलों और प्रकृति के बीच वास करते हैं। उन्हें बनावटी चमक धमक से कोई प्रेम नहीं है। वे केवल भाव और प्रकृति के सच्चे रंगों से प्रसन्न होते हैं। हरा रंग सीधे तौर पर प्रकृति का रंग है, इसीलिए भोलेनाथ को यह रंग अत्यंत प्रिय है। जब कोई महिला सावन के पावन दिनों में हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का सूट पहनकर पूरे भक्ति भाव से और 16 श्रृंगार करके शिवालय में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने पहुंचती है तो भोलेनाथ अपने भक्त के इस प्राकृतिक रूप को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरा रंग माता पार्वती और माता नवदुर्गा को भी बहुत प्रिय है। माता पार्वती ने जब शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी तब वे वनों में हरे भरे वृक्षों और बेलपत्र के बीच ही निवास करती थी। जब आप हरी साड़ी या हरा सूट पहनकर मंदिर जाती हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आप माता पार्वती के उस समर्पण और भक्ति भाव का सम्मान कर रही हैं। माना जाता है कि सावन में हरे वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर जल अर्पित करने से माता गौरी और भगवान शिव प्रसन्न होकर महिला को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं।
इससे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। हरियाली तीज का पावन पर्व हरे कपड़े, हरी चूरही और हरी सब्जियों का विशेष महत्व। सावन का महीना आते ही जिस पावन पर्व का महिलाएं सबसे ज्यादा इंतजार करती हैं वह है हरियाली तीज। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार पूर्ण रूप से माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन को समर्पित है। इस दिन चारों तरफ केवल और केवल हरियाली का उत्सव मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखती हैं और माता पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। हरियाली तीज पर हरे रंग का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। इस दिन महिलाएं नए हरे कपड़े पहनती हैं जिनमें हरी साड़ी या हरा सूट प्रमुख होता है। हरे कपड़ों के साथ साथ हाथों में कांच की हरी चूड़ियां पहनना अनिवार्य माना जाता है। कांच की हरी चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है। जब महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर पूजा करती हैं या झूला झूलती हैं, तो उन चूड़ियों की खनक से निकलने वाली ध्वनि आसपास के वातावरण से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है। माना जाता है कि हरी चूड़ियों की यह खनक माता पार्वती को बहुत प्रिय है और इससे पति की आयु लंबी होती है। हरियाली तीज और पूरे सावन के दौरान केवल पहनने ओढ़ने में ही नहीं बल्कि खान पान में भी हरे रंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान भोजन में हरी सब्जियों का सेवन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। सावन और हरियाली तीज पर हरी सब्जियां जैसे तोरई, लौकी, भिंडी, पालक और ककड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। धार्मिक रूप से हरी सब्जियां सात्विकता और शुद्धि का प्रतीक हैं। जब हम सात्विक और हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं, जिससे पूजा पाठ में मन एकाग्र होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सावन के महीने में पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। ऐसे समय में हल्की और सुपाच्य हरी सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और बीमारियों से दूर रखती हैं। हरियाली तीज पर हरे कपड़े पहनना, हरी चूड़ियां धारण करना और हरी सब्जियों व सात्विक भोजन का प्रयोग करना जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने का एक बेहतरीन साधन है। कामकाजी और व्यस्त महिलाओं के लिए हरे रंग के आसान व व्यावहारिक विकल्प। आज के आधुनिक युग में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी करती हैं, ऑफिस जाती हैं या किसी ऐसे पेशे में हैं जहां हर दिन पारंपरिक हरी साड़ी, भारी सूट या छन छन करती कांच की हरी चूड़ियां पहनना संभव नहीं हो पाता। कई बार ऑफिस के ड्रेस कोड या काम की व्यस्तता के कारण महिलाएं सावन में चाहकर भी पूरा श्रृंगार नहीं कर पाती। ऐसे में बहुत सी महिलाओं के मन में यह मलाल रह जाता है कि वे सावन के नियमों का सही से पालन नहीं कर पा रही हैं। यदि आप भी एक कामकाजी महिला हैं तो आपको बिल्कुल भी दुखी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में भाव और भावना को सर्वोपरि माना गया है, न कि बाहरी दिखावे को। यदि आप ऑफिस के कारण कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकती तो आप बहुत ही सरल और व्यावहारिक विकल्प चुन सकती हैं। आप अपने हाथ में हरे रंग का एक सुंदर और साधारण सा थ्रेड बैंड या करहा पहन सकती हैं, या फिर आप अपनी कलाई पर हरे रंग का एक पवित्र मौली का धागा बांध सकती हैं। यह छोटा सा हरा धागा भी आपके भाव को भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अगर वस्त्रों की बात करें तो यदि आप हरा सूट या साड़ी नहीं पहन सकती तो आप अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ हरे रंग का एक छोटा सा रुमाल रख सकती हैं, या फिर हरे रंग का स्टोल या दुपट्टा ले सकती हैं। इसके अलावा आप अपने पास हरे रंग की कोई छोटी सी एक्सेसरी जैसे हरे रंग की घड़ी, हरे रंग की बैंगल या कोई छोटा सा पेंडेंट भी धारण कर सकती है। मुख्य बात यह है कि सावन के दौरान आपके शरीर पर या आपके पास हरे रंग का कोई न कोई स्पर्श अवश्य होना चाहिए। महादेव बहुत दयालु हैं, वे आपकी मजबूरी और आपके काम के प्रति निष्ठा को समझते हैं। यदि आप सच्चे मन से एक छोटा सा हरा धागा भी धारण कर लेंगी तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो पूरे श्रृंगार करने वाली महिला को मिलता है। सुहाग की रक्षा और पति की लंबी उम्र के लिए पैर पर हरी बिंदी का अचूक उपाय। महिलाओं के 16 श्रृंगार में माथे की बिंदी का स्थान सबसे ऊपर आता है। बिंदी केवल सौंदर्य बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह महिला के आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती है और उसके सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। सावन के महीने में हरी बिंदी लगाने का एक विशेष और दिव्य महत्व है। हरा रंग मन को शांति देता है और जब यह माथे पर बिंदी के रूप में सजता है तो यह माता पार्वती की कृपा को आकर्षित करता है। अब मैं आपको बिंदी से जुड़ा एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय बताने जा रही हूं जो शास्त्रों में सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय को सावन के किसी भी सोमवार, हरियाली तीज या सावन के किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप सावन में सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपना पूरा श्रृंगार करें। अपने माथे पर हरे रंग की एक नई बिंदी लगाएं। इसके बाद दिन भर या पूजा के समय उस बिंदी को अपने माथे पर लगा रहने दें। फिर शाम के समय या पूजा समाप्त होने के बाद अपने माथे से उस हरी बिंदी को बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ निकालें। अब इस बिंदी को लेकर अपने पास के किसी पवित्र पेड़ के पास जाएं। पवित्र पेड़ जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ या पारिजात का पेड़, उस पेड़ के तने पर अपनी बिंदी को चिपका दें। बिंदी लगाते समय अपने मन में माता पार्वती, भगवान शिव और माता शेरावाली का ध्यान करें। हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि पेरच साक्षात प्रकृति का रूप होते हैं और उनमें देवी देवताओं का वास होता है। जब आप अपने माथे के सुहाग की बिंदी प्रकृति रूपी देवी को अर्पण करती हैं, तो माता पार्वती स्वयं आपके सुहाग की रक्षा की जिम्मेदारी ले लेती है। इस उपाय को करने से महिला का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है, पति के जीवन पर आने वाले बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में कभी कड़वाहट नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष पर हरी चूरही बांधने का सिद्ध व कल्याणकारी उपाय। बिंदी के उपाय के साथ साथ सावन के महीने में चूरहियों का एक और अत्यंत दिव्य और सिद्ध उपाय किया जाता है। हमारे शास्त्रों में वृक्षों की पूजा का विशेष विधान है। सावन में पवित्र वृक्षों पर हरी चूरहियां चढ़ाने या बांधने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। लोग पीपल और बरगद के वृक्षों पर भी चूरहियां बांधते हैं, लेकिन सावन के महीने में बेलपत्र के वृक्ष पर हरी चूरही बांधने का फल 1000 गुना अधिक माना गया है। बेलपत्र का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में स्वयं महादेव वास करते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र के वृक्ष के पत्तों और छाल में माता पार्वती के विभिन्न रूपों का वास माना जाता है। इसलिए बेल के पैरच को केवल एक पैरच नहीं बल्कि साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय को करने की विधि बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। सावन के महीने में किसी भी दिन आप बाजार से 1 दर्जन यानी 12 नई हरी कांच की चूड़ियां खरीद कर लाएं। ध्यान रखें कि चूड़ियां कहीं से टूटी या चटकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक लाल या हरा धागा ले लें। अब शिवालय जाएं या अपने घर के पास स्थित किसी बेलपत्र के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। इसके बाद उन 12 हरी चूरहियों को एक साथ लेकर लाल या हरे धागे की मदद से बेल के वृक्ष की किसी नीची और मजबूत डाली पर बहुत ही प्रेम से बांध दें। चूरही बांधते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। चूरही बांधने के बाद माता पार्वती और शिवजी से अपने घर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। जो महिला सावन के महीने में बेल के वृक्ष पर यह हरी चूरी बांध देती है और उसका जीवन अद्भुत सकारात्मकता से भर जाता है। यह उपाय महिला के जीवन से दरिद्रता, दुख, मानसिक तनाव और गृह क्लेश को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। मान्यता है कि बेल के वृक्ष पर बांधी गई हरी चूरही सीधे माता पार्वती स्वीकार करती हैं। जिस घर की महिला यह उपाय कर लेती है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। पति पत्नी के बीच प्रेम सदा बना रहता है और वह महिला अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहती। यह एक ऐसा महा उपाय है जिसे सावन में हर सुहागिन महिला को कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। सावन में ग्रंथ पठन और नाम जप की महिमा। सावन के इस पवित्र महीने में बाहरी श्रृंगार और नियमों के साथ साथ आंतरिक शुद्धि का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सावन के दिनों में किया गया एक बार का नाम जप सामान्य दिनों के 1000 बार किए गए जप के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। यदि आप सावन में नियमित रूप से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जप करते हैं तो इससे आपकी मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा सावन के पावन दिनों में घर पर पवित्र ग्रंथों जैसे शिव पुराण, श्रीमद् भागवत या श्री रामचरितमानस का पाठ करना या सुनना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन में जब घर में इन पवित्र पुस्तकों का पठन होता है तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है और घर में साक्षात शिव शक्ति व माता लक्ष्मी का वास होता है।
जो महिलाएं या पुरुष व्यस्तता के कारण बहुत लंबा समय नहीं निकाल पाते, वे सावन में रोज केवल 10 से 15 मिनट निकालकर शिव पुराण के कुछ पन्नों का पाठ कर सकते हैं या काम करते हुए भी मन ही मन शिव नाम का जप कर सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके विचारों को पवित्र बनाएगा और आपके पूरे परिवार पर महादेव की छत्र छाया बनाए रखेगा। सावन का यह पवित्र महीना हमें केवल पूजा पाठ करना ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें प्रकृति से जुड़ना, रंगों का सम्मान करना और भक्ति में डूब जाना सिखाता है। हरा रंग सिर्फ एक साधारण रंग नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह माता पार्वती का आशीर्वाद है और भगवान शिव की प्रसन्नता का प्रतीक है। इसलिए इस पूरे सावन आप भी हरे रंग को अपने जीवन में स्थान दें। हरी साड़ी पहने, हरा सूट पहने, हाथों में हरी चूड़ियां खनक आएं और यदि आप काम काजी हैं तो कलाई पर हरा धागा या बैंड जरूर धारण करें। अपने माथे पर हरी बिंदी सजाएं और जो 2 महा उपाय मैंने आपको बताए हैं, पैच पर हरी बिंदी लगाने का और बेलपत्र के वृक्ष पर हरी चूरही बांधने का, उन्हें पूरे विश्वास, भक्ति और श्रद्धा के साथ जरूर पूरा करें। आप स्वयं अनुभव करेंगी कि भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से आपका जीवन कैसे खुशहाली और हरियाली से महक उठता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सावन, हरे रंग के महत्व और इन सिद्ध उपायों पर आधारित आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपनी बहनों, दोस्तों और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी सावन के इस पावन महीने में इन सरल और अचूक उपायों का पूरा लाभ उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन